अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इसमें पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का है, वो बाद में मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज। फैक्टराइज से मुराद क्या है, इसकी तजज़ी करें जिसको उर्दू में कहते हैं। फैक्टराइजेशन के स्टेप मैं एक्सरसाइज में डिटेल के साथ समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी इधर आपको समझा देता हूं। फैक्टराइजेशन का पहला बुनियादी जो स्टेप है, अगर जो वैल्यूज दी गई हूं उनमें से अगर कुछ कॉमन आता है तो वो कॉमन लें। हम इसको देखते हैं। हमारे पास जो आ रहा है, पहली पहली जो वैल्यू है 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x है। इसमें से अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ ना कुछ डिजिट भी कॉमन आते हैं और x भी कॉमन आता है। डिजिट में अगर मैं देखूं, कॉमन हमने बड़े से बड़ा लेना होता है। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 कॉमन लूं तो 4 की टेबल में 18 नहीं आता, 12 तो आता है। फिर हम इधर से क्या कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लिया। अब x की पावर 3, x की पावर 2, x है हमारे पास इधर। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास अगर ये आ जाता है तो इसमें हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल अगर है तो उसकी छोटी पावर को कॉमन लेते हैं। मीन x की पावर 3, x की पावर 2 और x में से क्या कॉमन आएगा, जस्ट हमारे पास क्या आएगा, x कॉमन। x कॉमन लिया, इधर से हमारे पास क्या आता है, 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई कराते हैं, 2x की पावर 3 थी, एक बाहर है 2x² प्लस इधर से 2 9 18, x की पावर 2 है, एक x बाहर, माइनस 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई कराते हैं, 6 से, तो 2 6 12 और x बाहर पहले ही आया हुआ है, ये है। अब हमने देखना होता है इनको इनको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनके या तो पेयर बनाते हैं, जिस तरह 3 रकमें हैं इनको 4 में चेंज करते हैं। डिटेल के साथ मैं एक्सरसाइज में समझा चुका हूँ। अगर फार्मूला यूज हो रहा हो तो हम फार्मूला यूज करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास मजीद नहीं हो सकती, फार्मूला बनता नहीं है। और अगर मजीद फैक्टराइजेशन के लिए 2 से एग्जाम -12 आना चाहिए और प्लस का 9 ऐड करें, तो ऐसी सूरत हाल है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास ये इसी जगह तक मुकम्मल होता है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखें, x की पावर 3 प्लस 64 y की पावर 3। इसमें दो रकमें हैं, इनमें अगर देखें कॉमन कुछ भी नहीं निकलता दोनों में। लेकिन इसमें देखें अगर हम इसको लिखें तो ये हमारे पास क्या है, ये x का क्यूब है, 64 4 का आता है, 4y होल का क्यूब। x का क्यूब 4y होल का क्यूब, 4 की पावर 3 मीन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, वो 64 होता है और y की पावर भी ये 3 हो जाती है। इस जगह पे अगर हम देखें, वो फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं, इस फार्मूले को यूज करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस वाला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले की मदद से हम इसको ओपन करते हैं, x प्लस 4y, इधर x a की जगह पे x, b की जगह पे 4y है, पहली वैल्यू का स्क्वायर, इधर प्लस है तो उधर माइनस, प्लस 4y का स्क्वायर। हमारे पास ये क्या आ जाता है, x प्लस 4y, ये x की पावर 2 माइनस 4xy प्लस 16y², ये हमारे पास है। अब ये हमारे पास मजीद जो है ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हमारा यही इसमें से आंसर है। इसका पार्ट नंबर 3 है, वो भी सेम इसी तरीके से है। इन दोनों वैल्यूज में अगर हम देखें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर अगर पहली रकम को देखें, ये क्या है, ये x और y दोनों का क्यूब माइनस 8 क्या है, 2 का क्यूब। इसमें हमारे पास ये दूसरा फार्मूला यूज हो रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी फार्मूले की मदद से हम इसको हल करते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स वाई माइनस 2, पहली वैल्यू का स्क्वायर, अब इधर माइनस है तो अंदर सारे प्लस के, प्लस पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स वाई माइनस 2
इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4 हमारे पास आता है। ये भी इस तरीके से इसकी भी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई। अब पार्ट नंबर 4 है। इसमें क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, तज्जी करनी है। पहले तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस जब कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60। अब इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है। इसके अलावा अगर हम इसमें से कुछ भी कॉमन लेना चाहें, ना कोई डिजिट कॉमन आता है ना एक्स कॉमन आ रहा है, फिर इस जगह पे जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इन तीन वैल्यूज़ को 4 में चेंज करते हैं, 4 में, और मिडल वैल्यू को ब्रेक करते हैं। मिडल वैल्यू को ब्रेक करते हैं, कैसे करते हैं, ये x की पावर 2 वैसे का वैसा, 60 वैसे का वैसा। अब जरा इधर गौर से देखें, 60 और x की 2 का जो कोफिशिएंट है उनको करते हैं मल्टीप्लाई। x की 2 का कोफिशिएंट क्या है, 1, और 60 इनको मल्टीप्लाई करें, दोनों प्लस के हैं तो प्लस 60 आना चाहिए, ऐड वगैरह करते हैं तो प्लस का 23 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। 60 भी प्लस का है, x की 2 भी प्लस का है। x की 2 का कोफिशिएंट जिसका ना हो 1 होता है, तो 60 1 जा 60 प्लस का, और ऐड करें तो ये वाला डिजिट आना चाहिए। तो 20 और 3 हमारे पास ऐसे दो डिजिट हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 जा 60 होता है, ऐड करते हैं हमारे पास तो वो 23 बनता है। तो हम इस मिडल वैल्यू को खत्म करके उसकी जगह पे वही 2 लिख देते हैं, 20x प्लस 3x। अब ये 23x प्लस का भी बन रहा है हमारे पास इधर से। अब इन पहले दो में अगर देखें क्या कॉमन आता है, x प्लस 20, इधर से प्लस 3 कॉमन, x प्लस 3 को किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 से, ये आता है। अब इन दोनों में फिर हमारे पास x प्लस 20 कॉमन है, x प्लस 20 लिख दिया कॉमन, इधर क्या बचा, x प्लस 3। इसको अब लिखते हैं, क्या आ जाता है, x प्लस 20 x प्लस 3। ये हमारे पास हो गया। पांचवा पार्ट हमारे पास है, वो क्या आ रहा है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता पहले क्वेश्चन की तरह। फिर मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6। इसमें अगर देखें, इधर हमारे पास x की 2 का कोफिशिएंट 1 था, इधर हमारे पास 2 है, तो 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करें प्लस का 6 है, ऐड करें 7 बने, तो 6 और 1 ऐसे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3। 6x और x 7x भी होता है। अब पहले दो में से क्या कॉमन है, x कॉमन, 2x प्लस 1, इधर से 3 कॉमन, 2x प्लस 1। 3 कॉमन है, इधर कुछ ना बचा तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अब इन दोनों में से फिर देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 1 और x प्लस 3। अब ये छठा सवाल है हमारे पास, x की पावर 4 प्लस 64। इन जैसे क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज में समझा चुका हूं, वहां पे आप इनको डिटेल के साथ मजीद भी देख सकते हैं। अब इनमें तो बिल्कुल दो ही वैल्यूज आ गई हैं, इनको हम कैसे करते हैं हमारे पास, जरा इसको गौर से देखें। ये भी किसी चीज का स्क्वायर बन रहा है, ये भी किसी चीज का स्क्वायर बन रहा है। किस चीज का ये स्क्वायर है, x की 2 का स्क्वायर, और ये 8 का स्क्वायर। अब इसमें ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इनको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। कंप्लीट स्क्वायर के लिए अगर आपको याद हो, फार्मूलाज मैं लिख दूं इधर आपके लिए आसानी के लिए, तो हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास दो फार्मूले हैं, हम यूज करते हैं इन्हीं फार्मूलाज की मदद से। अब इसमें देखें, अगर कंप्लीट स्क्वायर इसको बनाना है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, इसमें 2ab नहीं है। इसमें अब मैं अपनी तरफ से, मैथ का ये रूल है, अगर हम अपनी तरफ से कुछ ऐड करते हैं तो कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसी से डिवाइड भी कराएंगे। इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए ये पहली वैल्यू का स्क्वायर, ये दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, मैं प्लस 2ab अपनी तरफ से लिख रहा हूं। 2 ए की जगह पे क्या है, एक्स का स्क्वायर, बी की जगह पे 8, और जो चीज मैंने अपनी तरफ से ऐड की है वही चीज माइनस भी करता हूं, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8। ये अब फार्मूला मुकम्मल करने के लिए। अब सवाल ये है कि अगर ये वैल्यू मैं इस जगह पर लिख दूं, ये उधर फार्मूला तो फिर भी बनता है, लेकिन हमने माइनस वाला एंड में रखना है। वो आगे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीजन थी। अब अगर इधर से लेकर इस जगह तक ऊपर वाला फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है, एक्स की 2, और बी की जगह पे क्या है, 8 होल का स्क्वायर, ये इधर तक सारा आ गया। वो क्या है, माइनस 8 टू द 16 एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास इस जगह पे ये होल का स्क्वायर है, इसको भी हम किसी चीज का स्क्वायर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये वैल्यू दोनों क्या हो रही है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। हमारे पास एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। हम इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। ये पूरा a है, ये b है, इसको एक मरतबा प्लस का लिखा, एक मरतबा माइनस का। इसको अरेंज करके लिख देते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 भी मुकम्मल हुआ। अब हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। फैक्टराइजेशन के पहले स्टेप में इनमें से कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा। अगर हम चाहें इस मिडल टर्म को भी ब्रेक करें, जिस तरह तोड़ें, वो भी नहीं होता, क्योंकि मल्टीप्लाई करें 9 आए और ऐड करें 2, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम इन फार्मूलाज की मदद से हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास x, पहले हम इसको रीअरेंज करते हैं, x की पावर 4 प्लस 9 प्लस 2x स्क्वायर। ये क्यों किया, ये देखें, ये किसी चीज का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन 2 किसी चीज का स्क्वायर नहीं हो सकता, इसको मुकम्मल तौर पर साइड पे कर दिया। अब हमारे पास इसको क्या लिखा जा सकता है, x की पावर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अब इसमें अगर देखें, हमारे पास 2ab की कमी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस जगह पे अपनी तरफ से 2ab ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, x की पावर 2 होल का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a की जगह पे x की पावर 2, b की जगह पे 3। ये चीज मैंने अपनी तरफ से ऐड की, क्यों की ऐड, फार्मूला मुकम्मल करने के लिए। अब यही चीज ऐड की तो इसी चीज को सब्ट्रैक्ट भी करना है, प्लस 2x स्क्वायर, ये खड़ा है वो लिख दिया। अब इधर से लेकर इधर तक अगर देखें, एक मुकम्मल हमारे पास फार्मूला बन रहा है, क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर, a की जगह पे x की पावर 2 है, b की जगह पे 3 होल स्क्वायर। ये इधर तक मुकम्मल हो गया। आगे 3 टू 6 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अब ये दोनों सेम चीजें हैं, साइन डिफरेंट होने की वजह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या, x की पावर 2 प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अब
4 किसी चीज का स्क्वायर है, किस चीज का है, 2 का। x की पावर 2 प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। 2 4 2 का है, x का इन दोनों का स्क्वायर बाहर लिख दिया। अब थर्ड फार्मूला हम यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। एक मरतबा इनको हम क्या कर देते हैं, इधर मैं लिख देता हूं, एक मरतबा हम इनको क्या करके लिख देते हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x। अब इनको अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। हमने इसको रीअरेंज करके लिखा, तो इसके साथ ये क्वेश्चन हल। नंबर 8 है हमारे पास इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 8 में अगर आप देखें, उसमें उसने आपको कहा हुआ है x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 माइनस 360। अगर इस जैसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमने क्या करना होता है कि हम इनमें से उन दो पेयर्स को इकट्ठे करते हैं जिनमें इन कांस्टेंट वैल्यूज का सम सेम है या प्रोडक्ट सेम है। अब इधर 3 है, 3 और 4 7 होता है, 5 और 6 11 होता है। ये तरतीब तो ठीक नहीं है, इसको हम रीअरेंज करते हैं। अगर 3 और 6 को इकट्ठा कर दूं 9 बनता है, 5 और 4 को इकट्ठा कर दूं वो भी 9 बनता है। क्यों ये कर रहे हैं वो भी आपको बता दूंगा। x प्लस 3 x प्लस 6 हमने इनको रीअरेंज करके लिख दिया, ये पेयर इकट्ठा x प्लस 4 x प्लस 5 ये पेयर इकट्ठा माइनस 360। अब हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, x जब x से होगा x की पावर 2 प्लस 6x, फिर 3 जब x से होगा प्लस 3x प्लस 18, और x की पावर 2 प्लस x जब 5 से 5x, 4 फिर x के साथ 4x प्लस हमारे पास क्या होता है 5 4 20 माइनस 360। इसमें देखें x की पावर 2 प्लस 9x प्लस 18, इधर क्या आता है x की पावर 2 प्लस 9x प्लस 20 माइनस 360, ये आ गया। अब देखें हमने इनको रीअरेंज क्यों किया था, क्या क्या जरूरत पेश आई थी कि इसमें कुछ वैल्यूज सेम आ जाएं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9x इधर भी सेम है इधर भी सेम है, इस वजह से हमने इनको रीअरेंज किया था। अब इसी को हम लेट करते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू वाई। इसकी जगह पे हम y पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है y प्लस 18 y प्लस 20 माइनस 360। इनको मजीद मल्टीप्लाई कराते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है y स्क्वायर प्लस 20y, ये y इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब 18y प्लस 360 माइनस 360। 18 को 20 से मल्टीप्लाई किया, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। इसमें हमारे पास देखें तो क्या आ जाता है वाई स्क्वायर प्लस 38y, वाई प्लस 20y प्लस 18y 38y। अब इन दोनों में से अगर आप देखें तो हमारे पास क्या हो सकता है, y कॉमन आता है इज इक्वल टू वाई कॉमन, हमारे पास y प्लस 38 ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास y किस चीज के इक्वल है, ये हमने क्योंकि क्वेश्चन हमारा x में है तो हम आंसर भी x में देंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है एक्स स्क्वायर प्लस 9x, हम वही वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास y एक्स स्क्वायर प्लस 9x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। ये मजीद सिंप्लीफाई हमारे पास नहीं हो सकता, लेकिन इसमें से फिर हम x को कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास आ जाता है x कॉमन, x प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38,
ये पार्ट भी इस तरीके से कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36 हमारे पास है। इस क्वेश्चन में देखें ये जो प्रीवियस पार्ट हमने किया उस जैसा ही है, लेकिन वो शुरू में था, ये दरमियान में से है कि अब ये दोनों इसमें सेम आ रहे हैं। तो हम इसको लेट से ही शुरू करते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू वाई, वाई प्लस 3 वाई माइनस 9 प्लस 36। अब इसमें अगर देखें हमारे पास क्या आता है, y को y से मल्टीप्लाई कराते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 प्लस 36। हमारे पास क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर, इसको जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े की साइन आएगी, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 प्लस 36। अब इसमें देखें वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस का क्या आ जाता है 9, 36 में से 27 गया। अब इसमें देखें हमारे पास ये फार्मूला ही बन रहा है, माइनस वाला क्या आ जाता है वाई स्क्वायर माइनस ये y का स्क्वायर और ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये बीच में -2, a की जगह पे y, b की जगह पे 3, 2 3 6, y वही बन रहा है। अब ये लिखा हुआ क्या है, सेकेंड फार्मूले के मुताबिक अगर पढ़ें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो वो क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 3 होल का स्क्वायर। हमारा जो क्वेश्चन है वो y वेरिएबल के साथ नहीं था, वो x वेरिएबल के साथ था। तो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 होल का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें उसने कहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, जुज़ाफ़ अक्ल और आधे आज़म मालूम करें। पहली वैल्यू है 4x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर। हमने इसमें से कॉमन लेना है, फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। अगर इसमें देखें हमारे पास डिजिट की बात करें तो हमारे पास क्या कॉमन आता है 4 और उसके साथ x की पावर 3, x की पावर 2, हमारे पास x की पावर छोटी कॉमन लेते हैं, x की पावर 2, इधर क्या बचता, बाकी 4 बाहर आया हुआ है, x की पावर 3 है, x की 2 बाहर, इधर x, और 4 3 ज़ा 12, x की 2 बाहर आया हुआ है, जस्ट ये 3 आया। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। थोड़ा सा साथ दूसरी रकम को भी देखते हुए चलते हैं। दूसरी रकम में हमारे पास क्या है 8x की पावर 2 प्लस 16x। इसमें से देखें तो हमारे पास 8 कॉमन आता है, x कॉमन आता है। अब हमारे पास 8x कॉमन आ गया तो इधर क्या बचा x प्लस 2। अब इसको जरा गौर से देखें, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 x प्लस 2, और इसको अगर देखें क्या लिखा जाता है 4 डॉट एक्स इनटू x प्लस 3। डॉट का मतलब भी क्या है मल्टीप्लाई। अब हमने इनको क्यों किया, ये हमारे पास देखें, हम पहले मालूम कर लेते हैं इसका HCF। HCF हमारे पास क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों में कॉमन हो। अगर इन दोनों में गौर से देखें 4 कॉमन है और एक x कॉमन आता है, बस ये है कॉमन। उसके बाद हमारे पास हमने क्या मालूम करना है LCM। LCM क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। अगर इसको मैं अब LCM सिंपली लिखूं तो 4x तो कॉमन है,
उसके अलावा नॉन कॉमन में क्या बचता है, ऊपर वाले रकम में अगर देखें 4x तो कॉमन आया हुआ है, x इंटू एक्स प्लस 3 ये आया। अब नीचे वाले की वैल्यू में देखें 2 नॉन कॉमन था, दोनों में नहीं था, वो भी लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 2, 4x कॉमन आया हुआ है और साथ x प्लस 2। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं 4 2 जा 8, 4 2 जा 8x की पावर 2, 8x की पावर 2 x प्लस 2 x प्लस 3। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया है, एचसीएफ भी मालूम हो गया, एलसीएम भी मालूम हो गया। हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको भी करते हैं। x की पावर 3 प्लस 3x माइनस 4x। इसमें अगर पहले देखें आप क्या आ रहा है, हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाता है, x की पावर 2 इधर 3 था प्लस 3x माइनस 4। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, किस तरीके से फैक्टराइजेशन होगी, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -4 आए, ऐड करें तो हमारे पास +3 आए। x कॉमन इनटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x माइनस 4। इन दोनों को अगर हम ये देखें +4x माइनस एक्स, हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का 3x भी आता है। अब हमारे पास पहले दो वैल्यूज में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन x माइनस 1 प्लस 4 कॉमन x माइनस 1। फिर इन दोनों वैल्यूज में अगर देखें तो क्या कॉमन है, x माइनस 1 x प्लस 4। ये हमारे पास इनकी फैक्टराइजेशन हो गई। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, x4 x2 x2 माइनस 4x प्लस 3। इसकी अगर हम पेयरिंग करते हैं, x की पावर 2 प्लस 3, ये मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3 आए, ऐड करें तो माइनस का 4 आए, तो 3 1 जा 3 होता है, और भी माइनस एक्स माइनस 3x। मिडल टर्म को हमने ब्रेक किया, उसके साथ इसको लिखा। हमारे पास क्या आ जाता है इस जगह पे, x कॉमन x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन x, बाहर अगर माइनस होगा तो अंदर हम साइन चेंज करते हैं, x माइनस 1 करके लिखा। हमारे पास क्या आ जाता है, x माइनस 1 फिर कॉमन है, क्या आया, x माइनस 3। ये दोनों की फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हमने इनमें से क्या मालूम करना है, HCF और LCM। HCF क्या होता है, जो दो वैल्यूज हैं या तीन वैल्यूज हैं या चार है, उन सब में जो कॉमन होगा वो HCF कहलाता है। इसमें अगर देखें x माइनस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, x माइनस 1 HCF आ गया। LCM हमारे पास क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। कॉमन तो x माइनस 1 ही आया हुआ है, x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, इधर से क्या x और x प्लस 4 बचता है ऊपर वाली वैल्यू में से, x इंटू एक्स प्लस 4, और इधर से x माइनस 1 तो कॉमन था, x माइनस 3। अब हम इसको लिखते क्या है, x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 4। ये हमारे पास इसका HCF और LCM हो गया। अब हमारे पास ये पार्ट नंबर 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16। इसकी भी LCM और HCF फाइंड आउट करना है। इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको अगर देखें, ये एक फार्मूला बन रहा है, क्या है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस है दरम्यान में 2a की जगह पे x, b की जगह पे 4, 4 2 जा 8x, तो ये क्या हो जाता है, x प्लस 4 होल का स्क्वायर। इसको अगर दो बार लिखें, x प्लस 4 ये लिखा जाता है, 2 टाइम्स इसी को लिख लिया। दूसरी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये x का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला यूज करते हुए
एक मरतबा इसको प्लस का, एक मरतबा इसी को माइनस का। ये हमारे पास हल हो गया, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। फिर वही पहले HCF ले लेते हैं। HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में अगर कॉमन देखें x+4 आ रहा है, x+4। और LCM क्या होता है, दोनों में जो एक तो कॉमन वो लिखें और जो बाकी रहते हैं x+4 ये x+4 तो हमारे पास एक इसमें आ गया है, x+4 ये आ गया, लेकिन एक x+4 और रहता है और दूसरा x-4 भी रहता है। ये हमारे पास है, इस दोनों जगह पर देखें x+4 कॉमन आ गया था एक वो, लेकिन x-4 और x+4 और रहते थे वो लिखा, तो हमारे पास ये आ जाता है, ये 2 टाइम्स है x+4 होल का स्क्वायर इनटू x-4। ये इसका एलसीएम है। इस क्वेश्चन पे अगर देखें, इस क्वेश्चन में हमारे पास पहली वैल्यू है x³ - 9x। हम इधर से क्या ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन क्या आ जाता है, x² - 9। तो ये हमारे पास x है, ये x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। थर्ड फार्मूला यूज करते हुए एक मरतबा इनको प्लस का, x+3 x-3, ये हमारे पास आ गया। दूसरी वैल्यू क्या है, x² - x फैक्टराइजेशन करते हैं, x² - 6 मल्टीप्लाई करें तो -6 मल्टीप्लाई बाय 1 -6 आना चाहिए, ऐड करें तो -1 आना चाहिए, तो -+2x -3x। इनको अगर ये करते हैं -x भी आता है, पहले दो में से क्या कॉमन, x कॉमन, x+2 -3 कॉमन, x बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज करते हैं, x+2। ये हमारे पास क्या आ जाता है, x+2 फिर कॉमन, x-3, ये हमारे पास आ गया। इन दोनों की फैक्टराइजेशन हो गई। फिर पहले हम क्या मालूम कर लेते हैं, HCF। HCF क्या है, जो इन दोनों में कॉमन हो। इन दोनों में अगर देखें गौर से क्या कॉमन आ रहा है, x-3 कॉमन। और LCM में क्या होता है, जो कॉमन है और जो नॉन कॉमन, जो बाकी रहते हैं, x-3 कॉमन वाला आ गया। अब क्या रहता है, एक x+3 x+2 x+3 x+2 और ये x, ये जो है। अब इसको अगर देखें दोबारा इसी को, ये इस तरीके से ये वही चीज आ रही है, x² - 9। हम जरा तरतीब देकर लिख दे, x पहले x+2, फिर इन दोनों को फार्मूला है वही फार्मूला यूज करते हुए ये किसके इक्वल आ जाता है, x² - 9। ये HCF भी आ गया, LCM भी आ गया। इसके साथ ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। डिवीजन फैक्टराइजेशन से भी, डिवीजन मेथड से भी, रकम एक ही है। अगर वैल्यू एक ही है तो ये याद रखें, आंसर दोनों सूरतों में सेम ही आएगा। हम इनको हल करते हैं, इंशाल्लाह ये भी आपको समझ आएगा। अब हमारे पास इसकी अगर हम हल करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। लेकिन पहले हमने ये देखना है ये किस चीज़ का स्क्वायर बनता है। ये 4x का स्क्वायर है, 4x स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर। फार्मूले की शक्ल में इसको लिख रहे हैं। ये +2 a की जगह पे 4x² b की जगह पे 1, 2 4 8x स्क्वायर, ये 4x का स्क्वायर, ये a² + 2ab + b स्क्वायर हमारे पास लिखा हुआ है। इसको हम क्या करके लिख सकते हैं, सिंपल 4x² + 1 होल का स्क्वायर। मुराद जैसे a² + 2ab + b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a + b होल स्क्वायर, ये लिखा। अब ये वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में आ गई है।
इसको हम यूं लिखते हैं 16x² x4 प्लस 8x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4x² प्लस 1 होल का स्क्वायर। हमें स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो 16x² x4 प्लस 8x² प्लस 1, इस साइड का भी स्क्वायर, ये 4x² प्लस 1, इसका भी स्क्वायर रूट। इसको जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 4x² प्लस 1। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, प्लस माइनस के साथ इसका आंसर आता है जब स्क्वायर रूट लेते हैं। इस जगह पे आते हैं 16x4 प्लस 8x² प्लस 1। हम इधर पहली वैल्यू को जस्ट देखते हैं। 16 किस चीज का स्क्वायर है, 4 का। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6 है। x4 x2 का इधर भी x2 लिखा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। 4 4 जा 16x², साइन चेंज ये खत्म। अब इधर हम क्या करते हैं, ये 8x² प्लस 1, ये 4 का हम इधर क्या लिख देते हैं, डबल। क्या कर देते हैं, डबल। क्या, 4 का 8x²। अब 8x² के साथ इधर भी 8x² तो है, लेकिन 8x² को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, 8x² आएगा। इधर जो साइन है पहले तो वो साइन इधर भी लिखें, इधर भी लिखें, ठीक है। अब 8x² को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, 8x² आएगा 1 से, इधर भी 1 इधर भी 1, यही 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 जब 8x² के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8x², 1 1 से होगा तो 1। अब साइन चेंज इनकी करते हैं, ये खत्म हमारे पास। तो ये क्या आ जाता है, 16x4 प्लस 8x² प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से भी जब करते हैं तो प्लस माइनस के साथ 4x² प्लस 1। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। नंबर 5 है, इसकी स्टेटमेंट के साथ है। उसने कहा हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कास्ट ऑफ हर लोन। हुरिया जो है वो अपने लोन की कास्ट को एनालाइज कर रही है, मोल्डेड बाय द एक्सप्रेशन, जिसको एक एक्सप्रेशन की सूरत में दिया गया है, x² माइनस 8x प्लस 15, वेयर x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईयर्स। x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स को। व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरियाज लोन, उसकी रीपेमेंट लोन का जो पीरियड है वो बताएं। हम क्या करते हैं इसमें, सिंपली पहले तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। c ऑफ x वैसे का वैसा x² प्लस 15, तो मल्टीप्लाई करें, प्लस का 15 हो, ऐड करें, माइनस का 8 आए, माइनस 3x माइनस 5x। तो हमारे पास ये x पहले वैल्यू में से कॉमन x माइनस 3 माइनस 5 कॉमन x माइनस 3, हमारे पास क्या आ जाता है, x माइनस 3 फिर कॉमन x माइनस 5। ये हमारे पास है। अब उसने क्या कहा, व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड, वो क्या हो सकता है, जितना कम से कम होगा फायदा होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, c ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। जब हम इसको पुट करते हैं तो यही वैल्यू x माइनस 3 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाती है। अब या तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, या x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। ये x इज इक्वल टू 3 है या x इज इक्वल टू 5 है। अब उसने क्या कहा था, वेयर x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईयर्स, व्हाट इज द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड। तो उसका रिप्लेसमेंट पीरियड क्या हो सकता है, या तो 3 इयर्स है या उसका 5 इयर्स होगा। तो इसके साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल हुई है। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।